ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 17 से आज हम करेंगे। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानां लीलया ददता करा। चलिए भावार्थ शिल प्रभुपाद द्वारा। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण हैं और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। कौन कह रहा है? शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि कह रहे हैं। और किसे कह रहे हैं? सूत गोस्वामी को कह रहे हैं कि उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण हैं। किनके? भगवान के दिव्य कर्म जो हैं बड़े उदार और अनुग्रह पूर्ण हैं और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं, उनके गुणों का गायन करते हैं। इसलिए कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब तक 4 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ये 5वां प्रश्न। 4 प्रश्न पूछ चुके हैं, ये 5वां प्रश्न है। क्या बोल रहे हैं कि हमें भगवान के कई अलग अलग अवतारों की जो उनकी साहसिक लीलाएं हैं उनके बारे में बताएं, उनके बारे में बताएं। तो हमने देखा कि पहला प्रश्न क्या पूछा गया? पहला प्रश्न पूछा गया कि हमें सरल भाषा में, सरल तरीके से सब जन कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। सरल भाषा में बताएं, सरल विधि से बताएं कि जन कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। और क्यों? क्योंकि आगे आगे कलयुग आ रहा है, तो जन कल्याण के लिए क्या निश्चित हुआ है। दूसरा प्रश्न था कि इन सारे शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न था कि देवकी के गर्भ से भगवान जो है वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए, किस उद्देश्य से प्रकट हुए। और चौथा प्रश्न था कि हम भगवान और उनके अवतारों के विषय में जानने के उत्सुक हैं, भगवान और उनके अवतारों के विषय में जानना चाहते हैं। अब भगवान उनके अवतारों के विषय में जानने के बाद अब 5वां प्रश्न है कि हम भिन्न भिन्न अवतारों के उनकी साहसिक लीलाओं के विषय में जानना चाहते हैं। भगवान की लीलाएं, भगवान की लीलाओं के विषय में जानना चाहते हैं। शास्त्रों में श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान को, जैसे भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? उनकी लीलाओं के बारे में बताइए। भगवान क्या है? लीला पुरुषोत्तम है, जो सदा अपने दिव्य लीलाओं में निमग्न रहते हैं। भगवान का जीवन ही लीलामय है। लीला के अतिरिक्त उनका कोई और, कहते हैं ना, कर्तव्य ही नहीं है। भगवान की लीला अमल है और जीव को प्रसन्नता देने वाली है, आह्लाद देने वाली है। भक्तों की प्रसन्नता के कारण, भक्तों की प्रसन्नता हेतु वे समय समय पर अवतरित होकर लीला संपन्न करते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान नित्य मुक्त जीवों के प्रति दयालु होते हैं। आध्यात्मिक जगत में क्या है? सारे जीव क्या है? नित्य मुक्त हैं। आध्यात्मिक जगत में तो भगवान नित्य मुक्त जीवों के प्रति ही दयालु होते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत की अपनी लीलाओं में वो हम जैसे पतित आत्माओं पर भी दयालु होते हैं, जो नित्य बद्ध हैं।
आध्यात्मिक जगत में तो केवल नित्य मुक्त जीवों पर दयालु हैं, लेकिन भौतिक जगत में पतित आत्माओं पर भी दयालु हैं। जो नित्य बद्ध जीवात्माएं हैं उन पर भी दयालु हैं। भगवान की लीलाएं कोई सामान्य कर्म नहीं है, वे कोई कर्तव्य रूप में कार्य नहीं करते, बल्कि बहुत हर्ष और आनंद के साथ बड़ी सहजता पूर्वक लीला करते हैं। और उन्हें अपनी लीला के संपादन के लिए किसी प्रयास या किसी भी श्रम की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उनकी लीला शक्ति स्वयं इन लीलाओं का संपादन कराती है। उनकी लीला शक्ति जो है स्वयं इन लीलाओं का संपादन कराती है। तभी तो एक वो स्टोरी है ना कि एक फॉरेनर माता जी इंडिया में आती हैं और उन्हें मंदिर, किसी एक सनातन धर्म मंदिर में लेके जाया जाता है जहाँ पर सारे देवी देवताओं के विग्रह होते हैं। तो उनको वो दिखाया गया, तो ये उनको ये बोला गया कि अब आप बताइए इनमें से कौन से भगवान हैं, कौन भगवान है? ये सारे भगवान हैं हिंदुओं के, तो आपके हिसाब से कौन भगवान है? तो उन्होंने देखा कि सारे देवी देवता जो हैं वो अपनी अपनी भुजाओं में कई तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, और परंतु जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो हाथ में मुरली धारण किए हुए हैं और बड़ी प्रसन्नता से वहां विराजमान हैं। तो उन जैसे उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, कोई उत्तरदायित्व ना हो। तो ऐसे दृश्य को देखकर उस महिला ने ये डिसाइड किया कि लीला पुरुषोत्तम तो एकमात्र श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। अन्य जीवों की तरह किन्हीं कर्मों या उत्तरदायित्वों में वो लिप्त नहीं है, वो सदा अपनी लीलाओं में ही रमण करते हैं। परम भगवान श्री कृष्ण को लीला करना, क्रीड़ा करना बहुत प्रिय है। एक बार जब गोकुल में पूतना जैसी राक्षसियों और कई असुरों के कारण आतंक मच गया, कंस आए दिन कोई ना कोई राक्षस भेजता रहता था कृष्ण को मारने के लिए, तो तब सारे गोकुल वासियों ने ये डिसाइड किया कि गोकुल से अब चले जाना चाहिए, गोकुल छोड़ देना चाहिए, है ना। तो गोकुल छोड़ने के लिए उन्होंने डिसाइड किया, तो सभी ने अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सामान डाला और सारी वस्तुओं को उसमें रखा, और इन्हीं बैलगाड़ियों में से एक में माता यशोदा, माता रोहिणी, कृष्ण और बलराम जा रहे थे। तो इस समय कृष्ण 3.5 वर्ष के थे, और जब जा रहे थे तो रास्ते में माता यशोदा और कृष्ण के बीच में बातचीत चल रही है। कृष्ण पूछ रहे हैं, मैया हम कहाँ जा रहे हैं? यशोदा मैया पूछती हैं, पुत्र हम वृंदावन जा रहे हैं। कृष्ण पूछते हैं बड़े हैरानी से, मैया हम वहाँ क्या करेंगे? तो यशोदा मैया बोलती हैं, वहां खेलने का एक बहुत बड़ा मैदान है पुत्र। तो कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त से बोलते हैं, ओ हम वहाँ खेलेंगे, हम वहाँ खेलेंगे। तो इस तरह वो दोनों भाई ये सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए कि वृंदावन में अपनी मित्र मंडली के साथ हम खेलेंगे। तो ये एक सर्वसामान्य सिद्धांत है कि बाल्यावस्था में प्रत्येक जीव को खेलना पसंद होता है, प्रिय होता है। वास्तव में ये स्वभाव हमें श्री कृष्ण से ही प्राप्त हुआ है, ये स्वभाव हमें श्री कृष्ण से ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम सब उनके ही अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। परंतु बद्ध अवस्था में प्रकृति के अधीन होने के कारण ये स्वभाव विकृत हो गया है। बद्ध अवस्था में जीव अपनी इच्छा से नहीं बल्कि प्रकृति के गुणों के अधीन होकर सारे कर्म, यहाँ तक खेलना भी करता है।
प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। इसलिए वह कभी भी परमानंद प्राप्त नहीं कर पाता। और परंतु श्री कृष्ण की लीलाएं दिव्य हैं। कितना, एक सुनने से ही हम खेलेंगे वो प्रसन्न हो गए। तो भगवान की लीलाएं दिव्य हैं और इनका भौतिक कार्य संपादन से कोई सरोकार नहीं है। पर हम भगवान के कर्मों को की कल्पना से ना समझ करके, अपने मन की कल्पना से ना समझ करके केवल वैदिक परंपरा से समझना चाहिए। श्री कृष्ण के चित्त आकर्षक क्रियाओं को, भगवान के जो आकर्षक क्रियाएं हैं, एक्चुअली लीला ये हमें ये समझना है, लीला कहते किसे हैं। जो भगवान की आकर्षक क्रियाकलाप हैं उनको लीला कहते हैं। श्री कृष्ण के समस्त क्रियाकलाप अलौकिक और असाधारण हैं। वे जो भी कार्य करते हैं वे अद्भुत होते हैं और सारे जीवों को उनके प्रति आकर्षित करते हैं। जब साधारण मनुष्य कोई कार्य करता है तो अपने पुराने प्रारब्ध के से बंध कर ये कार्य करता है ना। हम जो भी कार्य करते हैं पुराने कर्मों से बंध कर वो कार्य करते हैं। कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देह पते। जीव को भगवान के निर्देशन में कर्म के फल के अनुसार किसी एक विशिष्ट योनि में जन्म लेने के लिए बाध्य किया जाता है, क्योंकि वो उनके कर्म के अनुसार है और कर्म फल के अनुरूप ही उसे कर्म करने पड़ते हैं। परंतु श्री कृष्ण पर ऐसा कोई बंधन लागू नहीं होता। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा अनुसार लीला करते हैं। भगवान का प्राकट्य और उनकी लीलाएं उनके कर्मों का फल नहीं है। ना माम कर्माणि लिम्पन्ते। भगवान ना तो किसी प्रकार के कर्म में लिप्त होते हैं और ना ही कर्म फलों की इच्छा करते हैं। उनके इस भौतिक धरा पर कुछ भी करणीय नहीं है। ना तस्य कार्यम कर्णम च विद्यते। कुछ भी करणीय नहीं है, उनके हिस्से का कोई काम नहीं है। वो जो कुछ भी करते हैं कृपा हेतु करते हैं, है ना। तो इसलिए वो जो कुछ करते हैं, क्योंकि कर्म के बंधन से वो कुछ नहीं करते हैं, इसलिए वो जो कुछ करते हैं वो उनकी लीला होती है, वो लीला होती है। और उन्हीं लीलाओं को सुनने के लिए शौनक ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी को कि हम भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना चाहते हैं। आगे 18वें श्लोक में कहते हैं शौनक ऋषि, हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य और उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। कृपा करके हमें भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए, है ना। भगवान की लीलाएं जो हैं वो कल्याणप्रद होती हैं। भगवान साहसिक कार्य करते हैं और उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होती हैं। आगे श्लोक संख्या 19 में शौनक कह रहे हैं कि हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रति क्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए थकते नहीं। इतनी आकर्षित होती हैं भगवान की लीलाएं कि हमें उनको सुनने में कोई थकान नहीं होती है। उनकी लीलाओं का यशोगान, भगवान का यशोगान स्तोत्रों और स्तुतियों से किया जाता है। स्तोत्रों और स्तुतियों से किया जाता है। स्तुति एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का।
स्त्रोत और स्तुति, ये क्या है? भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। और इसमें जो वंदनम है, वंदनम वही वंदनम क्या है? वंदनम मीन्स स्तुति करना, भगवान की स्तुति करना। भगवान के दिव्य गुण और ऐश्वर्य असीम हैं, और जो कोई भगवान के इन दिव्य कार्यकलापों में भगवान के गुणों से प्रभावित होता है, वह भगवान की वंदना या स्तुति करता है। तो इस तरीके से वंदनम का अर्थ क्या हुआ? वंदनम का अर्थ है नमस्कार करना, प्रार्थना करना, स्तुति करना। वैसे तो नवदा भक्ति के प्रथम अंग क्या है? नवदा भक्ति का प्रथम अंग क्या है? श्रवण करना। पहला अंग नवदा भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है? श्रवण करना। लेकिन श्रवण भक्ति का पहला अंग भक्ति में आने से पहले का है। जब हम अभी भक्ति में नहीं आए थे, श्रवण तो हम तब भी करते थे, है ना? अर्थात जब हम भक्ति में नहीं होते तो सुनने से भक्ति में आते हैं। भक्ति में एंटर होने का वो एक माध्यम है। जब हम सुनते हैं तो भक्ति में आते हैं, या सुनकर भक्ति में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब भक्ति में आ जाते हैं तो प्रथम अंग, या यूं कहिए कि फर्स्ट स्टेप क्या है? वंदनम। जब भक्ति में आ जाते हैं, भक्ति से पहले का पहला स्टेप क्या है? श्रवणम, मीन्स श्रवण करके ही हम भक्ति में एंटर करते हैं। लेकिन जब हम भक्ति में आ जाते हैं तब पहला स्टेप है वंदनम, अर्थात नमस्कार करना, स्तुति करना। जैसे ही हम भगवान के दर्शन करते हैं, अर्चा विग्रह के दर्शन करते हैं, या आचार्यों के, गुरुजनों के दर्शन करते हैं, तो सबसे पहले उन्हें नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, और नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए स्तुति करते हैं, उन्हें ग्लोरीफाई करते हैं। ये भक्ति में आगे बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। और फिर प्रार्थना करते हैं। तो वंदनम के ये 3 अर्थ हैं। जो नवदा भक्ति में वंदनम है उसके 3 अर्थ हैं। पहला प्रणाम या नमस्कार करना, दूसरा स्तुति करना, ग्लोरीफाई करना, और तीसरा प्रार्थना करना, प्रेयर्स। प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य है भक्त बनना। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? भक्त बनना है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? भगवान का दास। और दास का अर्थ है भक्त, प्रेममयी सेवा करना। बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते थे कि हम यहाँ पर कोई इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस बनने नहीं आए हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य है चैतन्य महाप्रभु के संदेशों का प्रचार करना, जो केवल मनुष्य देह में ही संभव है। अगर हमें अपने जीवन का लक्ष्य ही क्लियर नहीं है तो हमारी गतिविधियां भी अनुकूल नहीं होंगी। हमें केवल भक्त बनना है। भगवत भक्ति करने के लिए किसी भी तरह भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। भगवत भक्ति करने के लिए किसी भी तरह भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। हर परिस्थिति में हम भक्ति कर सकते हैं, चाहे कैसी भी हमारी भौतिक परिस्थिति हो, भक्ति हम हर परिस्थिति में कर सकते हैं। लेकिन जरूरत किसकी है? केवल जरूरत है इच्छा की। केवल हमें अपना लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। अपने कर्म में लगे रहते हुए भी केवल स्तुति करके ही हम भगवान की भक्ति
कर सकते हैं, केवल स्तुति मात्र करने से। जिस भी आश्रम में हम स्थित हैं उसी में ही, ब्रह्मचर्य में, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में, संन्यास में, किसी भी आश्रम में हो, हम स्तुति कर सकते हैं। केवल प्रार्थना करने मात्र से ही कोई भक्ति कर सकता है, और ये प्रार्थना कोई भी कर सकता है। उसके लिए हमें पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होना पड़ेगा। एक तमोगुणी व्यक्ति, एक रजोगुणी व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति, कनिष्ठ अधिकारी, कोई कुछ भी क्यों ना हो, अगर वो शुद्ध हृदय से भगवान से प्रार्थना करता है तो अपने जीवन को पूर्ण कर सकता है। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है ये। भक्ति योग पूर्ण रूप से कृपा पर आधारित है, कृपा पर निर्भर है। इस जीवन का लक्ष्य क्या है? इस जीवन का लक्ष्य है भगवान का शुद्ध भक्त बनना, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योगी और ज्ञानियों की तरह तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर। एकाकी आमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तन। तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, दियो कृष्ण नाम धन। एकाकी आमार नाही पाए बल, मेरे अकेले में कोई बल नहीं है। हरि नाम संकीर्तन करने का मेरे अकेले में कोई बल नहीं है। तुम्ही ने कृपा करी और ये मेरे अंदर श्रद्धा पैदा करी, श्रद्धा का बिंदु दिया और फिर कृष्ण का नाम धन दिया। तो भक्ति योग पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है, और कृपा की याचना करने के लिए हमें स्तुति करनी पड़ेगी। तो प्रार्थना बहुत ही सशक्त माध्यम है भगवान से अपना संबंध स्थापित करने के लिए। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो सारा का सारा जो ये भक्ति योग का विज्ञान है वो किताबों में ही रह जाएगा। प्रार्थना के माध्यम से हम भगवान से बातचीत कर सकते हैं। तो क्या हमारी वाणी में इतनी शक्ति है कि वो प्रार्थना कर सके? वैसे भले ही हमारी वाणी में इतनी शक्ति ना हो कि हम प्रार्थना कर सकें, लेकिन जब हम भक्ति के माध्यम से मन को शुद्ध कर लेते हैं तो भक्ति अपने आप प्रार्थना के रूप में प्रकट होती है। और जब ये प्रार्थना रूपी वाणी मुख से निकलेगी वो हमारे हृदय को बेधती हुई कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर लेगी। ये प्रार्थना अगर हमारे मुख से निकलेगी, प्रार्थना रूपी वाणी अगर हमारे मुख से निकलेगी तो वो हमारे कृष्ण को, हमारे हृदय को बेधती हुई कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर लेगी। तभी तो शौनक ऋषि कह रहे हैं ना कि जिनका यशोगान स्तोत्रों और स्तुतियों से किया जाता है, उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाए। भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाए। तो जब प्रार्थना रूपी वाणी मुख से निकलेगी तो हमारे हृदय को बेधती हुई कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर लेगी। लेकिन जो हम प्रार्थना करें वो प्रार्थना केवल शब्द मात्र नहीं होनी चाहिए। जो भी हम प्रार्थना करें वो केवल शब्द मात्र ना हो, औपचारिकता ना हो, एक भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जैसे कैप्सूल है, कैप्सूल भले ही ऊपर से आकर्षित लगे, लेकिन उस कैप्सूल के अंदर जो दवाई है वो अधिक महत्वपूर्ण है, वो अधिक प्रभावशाली है।
श्लोक याद करके भगवान के आगे उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन जब तक उस श्लोक के भाव नहीं पता होगा, भाव नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा, भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भगवान जीव से केवल प्रेम और भक्ति चाहते हैं। भगवान को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भगवान जीव से केवल प्रेम और भक्ति चाहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, केवल भक्ति। भगवान इस भक्ति को स्वीकार करने के लिए अर्चा विग्रह रूप में हमारे सामने आते हैं। कितनी कृपा है भगवान की कि भगवान कहते हैं कि तुम तो अभी इस लायक हो नहीं कि मेरे पास आ सको, चलो मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तो इस तरीके से प्रार्थना एक भक्त के पास ऐसा हथियार है जिससे वे भगवान को अपने वश में कर सकता है, भगवान को अपने वश में कर सकता है। तो प्रार्थना नवदा भक्ति का इतना महत्वपूर्ण अंग है कि श्रीमद् भागवतम पूर्ण रूप से प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। अभी हम पहले कैंटो से में देखेंगे कितनी प्रार्थनाएं हैं। कुंती महारानी की प्रार्थना, भीष्म पितामह की प्रार्थना, पहले स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक प्रार्थनाएं ही प्रार्थनाएं हैं। एक तो ये तरीका कि भगवान के सामने आकर हम उन प्रार्थनाओं को दोहराएं कि ब्रह्मा जी ने क्या प्रार्थना की है, कुंती महारानी ने क्या प्रार्थना की है, गजेंद्र ने क्या प्रार्थना की है, जिसे गजेंद्र मोक्ष पाठ भी कहते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि हम शास्त्रों पर आधारित प्रार्थनाओं को दोहराएं, उनकी आवृत्ति करें, जिसे हम स्तव पाठ कहते हैं। और कुछ व्यक्तिगत प्रार्थनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थनाएं भी कोई मनोकल्पना नहीं होंगी, वो भी शास्त्रों पर ही आधारित होंगी। वो भी मनोकल्पित ना होकर शास्त्रों पर आधारित होंगी, क्योंकि हमें जो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है वो शास्त्रों से ही हुआ है। तो जब प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रार्थना में क्या क्या होना चाहिए, ये सरस्वती गोस्वामी महाराज बताते हैं कि सबसे पहले प्रार्थना में भगवान का गुणगान होना चाहिए। हम देख रहे हैं ना, सबसे पहले प्रार्थना में भगवान का गुणगान होना चाहिए कि भगवान के सामने आए हैं तो भगवान का गुणगान करें। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सबसे पहले भगवान का गुणगान किया कि आप परम नियंता हैं, आप सब कारणों के कारण हैं, जैसे कुंती महारानी भी कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो इस तरह की कुछ प्रार्थनाएं हम कर सकते हैं। फिर भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। पहले भगवान का गुणगान करना चाहिए, फिर भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। इस चीज का धन्यवाद करना चाहिए कि वैसे तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, लेकिन भक्तों को जो मुख्य तौर पर धन्यवाद देना चाहिए कि सबसे पहले तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहले किस चीज का धन्यवाद, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, जिससे हम भक्ति करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। सबसे पहला धन्यवाद ये देना चाहिए। दूसरा, भक्तों का संग प्राप्त हुआ। कोविड पीरियड में भी हमने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करके भक्तों का संग प्राप्त किया, इस चीज का धन्यवाद देना चाहिए। गुरुजनों की कृपा प्राप्त हुई, प्रमाणिक गुरु का आश्रय दे दिया,
ना। हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया, भगवान हमारे सम्मुख अर्चा विग्रह के रूप में, शास्त्रों के रूप में प्रकट हो गए, तो धन्यवाद ही धन्यवाद देना चाहिए भगवान का कि मेरे जैसा पतित जीव भी आपके सामने खड़ा है। तो बहुत हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें भगवान से निवेदन करना चाहिए। प्रार्थनाओं में निवेदन होना बहुत आवश्यक है, निवेदन करना बहुत आवश्यक है। कैसे कैसे निवेदन करना चाहिए कि मैं आपकी कुछ भी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ आपके लिए। प्रभुपाद से भक्त लोग पूछते थे कि प्रभुपाद प्रार्थना में भगवान से क्या मांगना चाहिए, तो प्रभुपाद कहते थे कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि लेट मी लव यू, लेट मी लव यू, मैं आपसे प्रेम कर पाऊं, मैं आपकी सेवा कर पाऊं। बार बार हमें ये निवेदन करना चाहिए। या फिर कितना द्वेष है मेरे अंदर, जब मैं दूसरे भक्तों को देखता हूं तो मेरे अंदर द्वेष उत्पन्न होता है। और प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे अंदर कितना द्वेष है, मेरे अंदर जब मैं दूसरे भक्तों को देखता हूं तो मेरे अंदर द्वेष उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न ही नहीं होता। तो कृपा करके मेरा द्वेष समाप्त करें और मैं भक्तों की सेवा कर सकूं, मैं भक्तों से प्रेम कर सकूं। और अंत में हमें क्षमा मांगनी चाहिए, किन किन चीजों की, कि हम इतने संकल्प करते हैं लेकिन पूरे नहीं कर पाते, उनकी माफी मांगनी चाहिए कि मैं अपना कोई भी संकल्प पूरा नहीं कर पाता, इंद्रिय तृप्ति करता हूँ। और अंत में माफी मांगनी चाहिए कि मैं अपना कोई संकल्प पूरा नहीं कर पाता, मैं इंद्रिय तृप्ति में लग जाता हूँ, कहता कुछ हूँ करता कुछ हूँ, मुझे क्षमा करें। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जुड़े हुए हर भक्त को पछताना चाहिए, पछताना चाहिए कि भक्ति में आने से पहले उसने कैसे कैसे पाप किए हुए हैं। क्या पापों को छोड़ने मात्र से हम भक्त नहीं बन जाएंगे? जो पाप किए हैं हमने, उसके लिए क्या हम पछताते हैं? हृदय से बिल्कुल भी नहीं। मांसाहार किया, व्यभिचार किया, सट्टेबाजी की, झूठ बोले, धोखा दिया, हिंसा की, कितने पाप किए हैं। सब नियमों को हम लोग उस पहले कर तोड़े हैं और उसके बाद भक्ति में आए हैं। तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए। कई बार भक्तों के हृदयों में ये बात आ जाती है कि कई बार भक्तों के हृदय में ये बात आ जाती है कि एक हरिनाम लेने से सारे पापों से मुक्ति हो जाती है। अब किस बात की क्षमा मांगनी? अब हम भक्त हो गए हैं, जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, खत्म। जब तक हमारे हृदय में पछतावा नहीं होगा, कहते हैं पछतावे की अग्नि से हमारे पाप जल जाते हैं। बहुत पछतावा हमें फिर हमें ये जो प्रार्थना है सिर्फ अपने लिए नहीं करनी,
सबके लिए करनी है, दूसरों के लिए भी करनी चाहिए। प्रत्येक भक्त पूर्ण रूप से दूसरे भक्त पर निर्भर है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रत्येक साधक भक्ति में प्रगति करे, प्रभुपाद के इस आंदोलन में पूर्ण रूप से जुड़े, उनकी सेना का सेनापति बने। प्रत्येक भक्त को प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभुपाद सदा कहते थे कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, मैं तो केवल तुम्हारे लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ। और एक शुद्ध भक्त की प्रार्थना किसी दूसरे के लिए कभी विफल नहीं जाती। हमारे ऊपर जब भगवान की कृपा होती है तो हमें मालूम भी नहीं चलता कि कौन कौन से भक्त हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा और शुद्धिकरण होता है। प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि मेरा भक्तों के साथ संबंध अच्छा नहीं है। जिस भक्त से संबंध अच्छा नहीं है उसका नाम लेके प्रार्थना कर सकते हैं कि उस भक्त के साथ मेरा संबंध अच्छा नहीं है, उस भक्त को मैं देखता हूं तो मुझे क्रोध आता है, उसकी मैं निंदा कर बैठता हूं। प्रार्थना करनी चाहिए इस भक्त से मेरा संबंध अच्छा हो, इस भक्त का जप अच्छा नहीं हो रहा, कृपा इसका जप अच्छा हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, भगवान उस पर कृपा करें। हमारे सामने प्रहलाद महाराज ने क्या क्या प्रार्थनाएं की। मैं आपके साथ नहीं आना चाहता, मैं चाहता हूँ ये जो मेरे साथ सारे लोग हैं जो भौतिक इंद्र तृप्ति में लीन हैं, आप उन्हें भी अपने चरणों में स्थान दें। तो ऐसी हम प्रार्थनाएं और स्तुतियां भगवान से करनी चाहिए। तो वही शौनक ऋषि कह रहे हैं कि हम भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्तुतियों से किया जाता है ना, उससे क्या है, भगवान से संबंध बनता है। आगे 20वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, शौनक ऋषि कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति बलराम और कृष्ण ने मिलकर मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की हैं और इस तरह प्रसन्न रहकर उन्होंने कई अलौकिक कार्य किए। प्रभुपाद कहते हैं, श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास और पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। श्री कृष्ण भगवान पर एक जो मनुष्य के ऊपर सिद्धांत लागू होते हैं वो भगवान पर लागू नहीं होते, क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण और स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो भगवान हैं, भगवान हैं। अब तो भगवान के तो जब वो प्रकट हुए, भगवान जब का आविर्भाव हुआ, जब वे उस समय वास्तविक रूप से भगवान थे। अब हमें वो द्विभुज रूप में नहीं दिखे, लेकिन जब वो प्रकट हुए चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिवर्तित हुए। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, नंद महाराज और यशोदा माता के पास। तो इसी प्रकार श्री बलराम भी जो भगवान कृष्ण के पूरक हैं, श्री वासुदेव की दूसरी पत्नी से उत्पन्न, वो भी बालक समझे गए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना। जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव को जान जाता है वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जाता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। केवल हम भगवान के जन्म और कर्म के ज्ञान को जान जाएं तो मुक्त होने के लिए सफिशिएंट है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है और इस ग्रंथ में, भागवत में को जो कोई पढ़ता है त्यों वो सब
जान जाता है, उसे ये सब ज्ञात होता जाता है। किंतु यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की। जब वो बालक थे, माँ की गोद में थे, तभी उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप दिखा दिया। उनके सारे कार्यकलाप जो हैं वो मानवीय नहीं है, अति मानवीय हैं। प्रभुपाद कहते हैं अति मानवीय हैं। 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन उठाना और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक रूप से पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। और इतने पर भी अपने योगा वर्ण के कारण वे माता पिता और अन्य परिजनों के साथ एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे हैं। तो भगवान के लीलाएं, भगवान के दिव्य कार्यकलाप। आगे 21वें श्लोक में शौनक ऋषि कह रहे हैं कि ये भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए और इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र से एकत्रित हुए हैं। हम जानते हैं कि कलयुग शुरू हो चुका है, इसलिए हम बहुत लंबे समय से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए। हम मानते हैं कि देवी इच्छा से हमें आपसे मिलाया है। एक भक्त अगर एक जीव अगर भक्त से मिलता है तो उसमें देवी कृपा होती है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। सोचिए, भगवान जब एक जीव को अपने पास वापस बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उन्हें किसी भक्त से मिलाते हैं, है ना। तो शौनक ऋषि यही कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि दैवी इच्छा से हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण करते हैं। तो गुरुजन कौन होते हैं? नौका के कप्तान होते हैं। हम लोग भव सागर में फंसे हैं और भव सागर को पार करने के लिए एक नौका की आवश्यकता है, एक नौका की आवश्यकता है। और नौका बिना कप्तान के कैसे चलेगी? नौका तो आ गई, लेकिन जब तक गुरु कर्णधार नहीं होगा तब तक वो नौका कैसे चलेगी? तो गुरुजन जो हैं वो उस नौका के कप्तान हैं, कप्तान। इसलिए शौनक ऋषि क्या कह रहे हैं, हम मानते हैं कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूपी दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। इस कलयुग का दुर्लभ सागर को हम पार करने के लिए हमें गुरुजनों की आवश्यकता है, गुरुजनों की कृपा की आवश्यकता है, आचार्यों की कृपा की आवश्यकता है। और अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक 23वां श्लोक, और शौनक आदि ऋषि मुनियों का अंतिम प्रश्न, छठा प्रश्न, कि चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निजी धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतः कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है? क्योंकि स्वयं कृष्ण जो है अपने निज धाम में प्रयाण कर चुके हैं। आज ही कोई पूछ रहा था कि ये भागवत किस समय बोली गई, किस समय सुनाई गई, तो इन श्लोकों से समझ में आ रही है कि भागवत समय कलयुग शुरू हो चुका था और भगवान अपने
भौतिक जगत को छोड़कर अपने निज धाम में प्रयाण कर चुके थे, तब वो ये भागवत सुनाई गई। इसलिए कृपा करके हमें बताएं भगवान, क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत से जा चुके हैं, तो अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है? धर्म ने किसका आश्रय लिया है? ये है छठा प्रश्न है। प्रभुपाद कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भावता अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो यहाँ पर नेमी शरणी के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। इस प्रकार ये दिव्य ज्ञान और धर्म का पूर्ण स्वरूप है। अब इन प्रश्नों के उत्तर अब आगे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो आज हमारा पहले स्कंद का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय।